मध्य प्रदेश के कटनी में डैम से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। नदियों में आया उफान, कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे। एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। नर्मदा नदी के पास घाटों पर ना जाने की अपील की गई है। घाट पर बने मंदिर भी पानी में डूबे। 12 पुलों के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के चलते उफान पर नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां। बरगी बांध के 13 गेटों से पानी छोड़ा गया। नदी किनारे बने घाट पानी में डूबे। घाट किनारे इलाके को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश, जोरदार बारिश से सड़कों पर जलभराव। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी दिक्कतें। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। भारी बारिश के चलते उफान पर बह रही है नदी। सड़क पर पानी बहने से कई लोगों का आवागमन बाधित हुआ है। महाराष्ट्र के लोनावला में बारिश का कहर। एक वीर मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह बह रहा है पानी। श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत। करला किले को पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से जनजीवन प्रभावित। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एकता नगर सेना के 105 जवान तैनात। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद पावना नदी उफान पर। बांध से 7000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गणपति मंदिर फिर से पानी में डूब गया है। पुणे के बाढ़ प्रभावित एकता नगर इलाके में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे। हालात का जायजा लिया। यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। भैंसाहा घाट पर बचाव कार्य की ली जानकारी। बाढ़ पीड़ितों से भी मिले सीएम योगी। स्कूली बच्चों की पढ़ाई का हाल जाना। यूपी के ललितपुर में लगातार बारिश से बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर। राजघाट डैम के 16 गेट खोले जाने के बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ललितपुर को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है। आवागमन बाधित है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फट गया। चिरवान कंगन इलाके में भारी बारिश। कई घर और गाड़ियां दबी। श्रीनगर एनएच पर आवाजाही बंद। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। भगीरथ शिला तक पहुंचा पानी। जलस्तर बढ़ने से घाटों को कराया गया खाली। सोनप्रयाग में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना ने संभाला मोर्चा। गौरीकुंड के बीच वॉशआउट एरिया में पैदल पुल बनाने का काम जारी। केरल के वायनाड में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। 206 लोग अब भी लापता। मलबे में दबकर अब तक 376 लोगों की मौत। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक अब तक 700 करोड़ से ज्यादा की क्षति। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से तबाही मच गई। लापता लोगों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड टीम की ली जा रही है मदद। 31 जुलाई को तेरंग में फटा था बादल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से कोफ्ता ब्रिज बह गया। बादल फटने से भीषण तबाही आई है। जगह जगह मलबे की तस्वीर सामने आई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रभागा नदी में जलस्तर बढ़ा है। नालों में बाढ़ आई है। जोवरंग पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। केदार घाटी में सबसे ज्यादा तबाही वाले इलाकों में स्नीफर डॉग के साथ सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। चिड़वासा से 60 यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। मलबा हटाकर चिड़वासा हेलीपैड को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से ली गई हवाई तस्वीरों से नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। बिहार के नालंदा में लोकाई नदी में अचानक से पानी बढ़ गया। तटबंध टूटने से दर्जनों गांव में पानी घुस गया। राहत और बचाव के काम में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मेडिकल टीम भी वहां पर मौजूद है। झारखंड के रांची में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर की सड़कें जलमग्न। गलियों में पानी भर गया है। भारी बारिश से झरने और बांध ओवरफ्लो हो गए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं लोग। प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। बारिश से उफान पर है नदी नाले। मध्य प्रदेश के कटनी में 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश से कटनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी में कटान तेज हो रहा है। निकासी होने की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में हो रही है मूसलाधार बारिश। नर्मदा तट पर बने मंदिर और घाट जलमग्न है। सहायक नदियों में भी उफान है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क किया गया। मध्य प्रदेश के शाहपुर में बड़ा हादसा। मकान गिरने से 9 बच्चों की मौत। 2 बच्चे घायल। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। गुजरात के वलसाड में बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल का जो पिलर है वो गिर गया।
9.5 करोड़ की लागत से यह पुल बनकर तैयार हो रहा था। बारिश के चलते निर्माण कार्य रोक दिया गया। चंडीगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा दावा, कहा 2029 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। विपक्ष पर निशाना साधा, कहा विरोधी दल विपक्ष में बैठने की आदत डाल लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी का किसानों को एक बड़ी सौगात। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ का कर्जा माफ। बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। 2023 से पहले प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों का जल्द मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के सोहना में सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी से हरियाणा की जनता दुखी है, विपक्ष को आवाज उठाने पर जेल में डाल देती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हरियाणा में दिल्ली की तर्ज पर विकास होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया ऐतराज, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को खत्म करने जैसा, अनुसूचित जातियों को एकजुट रहने की जरूरत। अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत तेज, बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिला। मुलाकात के बाद बाबू राम निषाद ने पूरे मामले की जानकारी आला कमान को दी जाएगी, ये कहा। बेनकाब होंगे दुर्दांत अपराध। संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, अभी तारीख तय नहीं है। सूत्रों का दावा है कैबिनेट में 40 संशोधनों को दी मंजूरी। बिल में संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे और विवादित संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन का है प्रस्ताव। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पेश होने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, कहा मुद्दा भटकाने के लिए आ सकता है बिल, सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया तो कृषि बिल जैसा होगा हर्ष। वक्फ बोर्ड को लेकर संभावित संशोधित बिल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले किए थे संशोधन, मौजूदा सरकार संशोधन ला रही है, इसके लिए धन्यवाद।